दीदी तो पत्थर की बन गई है। मामी, मॉम को क्या हुआ? पता नहीं दीदी कैसे पत्थर की मूरत बन गई है। मॉम, दीदी शकुंतला जी, अभी तो आप हमारे सपने में पत्थर बनी, लेकिन कुछ ही देर में ये सपना सच हुआ और बन जाओगी पत्थर की शकुंतला। एक बार ये नैन तारा जी का हम काम करते, फिर हम मालकिन को साबित कर देंगे कि साजिशों में हम उनसे 4 कदम आगे। बस केमिकल जल्दी से अपना असर शुरू करते हैं। ये दीदी की आंखें लाल क्यों हो रही है? लीजिए, आ गए हमारे राम और सीता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम राम। आकाश, ये क्या है? तुम और बिजली राम सीता बनने वाले थे ना? बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले अंग्रेजी हीरो के पैर में चोट लग गई। ओह, तुम ठीक तो हो ना आकाश? कैसा हुआ ये? दादी आप परेशान मत होइए, बस छोटी सी कील चुभी है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, शायद प्रभु श्री राम और माता सीता यही चाहती थी कि उनका किरदार गर्ग जीजाजी और गौरी दीदी ही निभाए। जैसे प्रभु की इच्छा। चलो आकाश, सभी साधु संतों का स्वागत करना है। और अगर बिजली धर्म के काम में रुचि नहीं रखती है तो कोई बात नहीं। नंदनी, चलो बेटा हमारे साथ। आप लोग रामलीला की तैयारी कीजिए। चलो आकाश, चलते। दीदी, ये आपके हाथ में क्या हो रहा है? हम बिल्कुल ठीक है, हमारी चिंता मत करो। जब तक सुमित्रा जी की इज्जत नहीं जाएगी ना, हमें चैन नहीं पड़ेगा। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। आइए, पधारिए।
कैसे हुआ? साधु संतों की ऐसी मेहमान नवाजी होती है आपके? साधुओं की बेइज्जती करने वालों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। ये जरूर किसी की शरारत है। आपने हम साधुओं को नीचे दिखाया, हमारा अपमान किया। इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं पापा जी, माफ कर दीजिए हमें। इसने बहुत बड़ी शरारत की है हमारे साथ, माफ कर दीजिए। आप शांत हो जाइए। सुमित्रा जी भले ही आप लोगों का स्वागत करने में नाकामयाब रही, आप चिंता मत कीजिए। हमने आप लोगों के स्वागत का बहुत ही प्यारा इंतजाम किया है। आप आइए, आइए तो। ये लीजिए हमारी तरफ से। उम्मीद करते हैं अब आपका गुस्सा शांत हो गया होगा। भारद्वाज परिवार को कोई श्राप मत दीजिएगा, उनसे नाराज मत होइए। आज आपकी वजह से इनके कुल को श्राप मिलने से बच गया। हमारा दिल ही कुछ ऐसा है। हम आपसे बस ये प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार सुखी और शांत रहे। सब मंगल हो। तो चलिए आज की विशेष रामलीला शुरू करते हैं। जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हिरण कितना सुंदर है। प्रभु, क्या आप हमारे लिए वो हिरण लेकर आएंगे? अवश्य सीते। यदि यह हिरण तुम्हें खुशी प्रदान करता है तो हम इसे अवश्य लेकर आएंगे। लक्ष्मण, अपनी भाभी का ध्यान रखना। अवश्य भैया। हम अभी आते हैं। लक्ष्मण, ये तो प्रभु की चिल्लाने की आवाज है। तुम जाकर देखो तुम्हारे भ्राता श्री सही तो है ना? ठीक है भाभी माँ, हम जाते हैं, परंतु आपकी सुरक्षा के लिए हम एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। कोई आपसे कुछ भी कहे, परंतु आप उस लक्ष्मण रेखा को मत लांघिएगा। मंगल भवन अमंगलहारी, रघुपति राघव आज्ञाकारी। आज्ञा दीजिए, शीघ्र ही आते हैं। राम राम श्री
भिक्षाम दे, भिक्षाम दे ही माते। नहीं, इस प्रकार नहीं। यदि तुम ये भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा के इस पार आकर देना होगा, अन्यथा हम समझेंगे कि तुम एक साधु का अपमान कर रही हो। हमारी रक्षा कीजिए। कोई तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आएगा। कौन है तुम? हमें लंकापति लंकेश रावण। मैं त्रिलोक विजयी रावण, मैं शिव का भक्त हूँ रावण, मैं त्रिकालदर्शी रावण, मैं महाबली रावण, मैं त्रिलोक विजयी रावण। ये कान्हा चाची और गंगा दीदी में इतनी जल्दी दोस्ती हो गई कि ये दोनों मिलकर कोई नई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। सीते, सीते, सीते। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी सीता कहाँ है? या हम तो आपको देखने वन में गए थे, परंतु हमने यहाँ लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, तो फिर सीते। प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। सीते, स्वामी हमें बचाइए, रावण ने हमारा अपहरण कर लिया है। सीते, रावण ने तुम्हारा अपहरण करके मर्यादाओं को लांघा है और उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी उसे इसकी सजा। अब आएगा मजा जब मालकिन और बिंदा मामी कुछ ही देर में पत्थर की मूरत बन जाएंगी। मानना पड़ेगा नयनतारा जी को, एक तीर से उन्होंने सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। वो क्या है ना, नयनतारा जी का दिमाग जरूरत से ज्यादा ही तेज चलता है। वो तो पता चल गया। अब बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हर कोई उस केमिकल के बने पानी से शरबत और पकौड़े खा ले। ये दोनों रामलीला के बीच से उठ के कहाँ चले गए? कोई ना कोई बात जरूर है जो ये दोनों छुपा रही है। शकुंतला जी, आप ठीक है? क्या हो रहा है आपको? हमारे हाथों को क्या हो रहा है? दीदी, बादशाह शकुंतला जी पूरी पत्थर की हो गई। पत्थर?
सकता है, हमें पता करना होगा। चलो चलिए चलिए। मामी जी, आप मेरी छुइए मत। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। पहले शकुंतला जी और अब आपकी मामी। ये कोई महामारी तो नहीं? दीदी, अगर ये कोई महामारी है तो फिर इसका जल्द से जल्द उपाय ढूंढना होगा, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। हमें पहले चलकर सबको चेतावनी देनी होगी। चलो नंदिनी। नंदिनी, तुम एक बात पर गौर करो कि इन सबके हाथों में शरबत का गिलास है और अभी तक इन लोगों ने शरबत पिया है और पकौड़े खाए। हो ना हो ये सब खाने की वजह से ही इनका ये हाल हुआ है। हे भोलेनाथ, गर्भ जी की रक्षा कीजिएगा, उन तक ये महामारी ना फैले। गर्भ जी। गौरी, अंग्रेजी हीरो। क्या हुआ? क्या हुआ? दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो देखिए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब शरबत पीने या फिर पकौड़े खाने की वजह से हो रहा है। हमें कैसे भी करके ये महामारी रोकनी होगी। इमरती दादी। नंदिनी, नंदिनी, ये छूने से भी फैल सकती है। लेकिन शकुंतला जी ने तो हमें छुआ था, उस समय तो हमें कुछ नहीं हुआ। शायद तुम भी गौरी की तरह भगवान की सच्ची भक्त हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तब भी हमें खुद की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो इन लोगों को कौन बचाएगा? चलो चलो यहाँ से। मैं इस तरह खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा पूरा परिवार खतरे में, लेकिन ये सब कर कौन रहा है? पता नहीं, जैसे सब लोग पत्थर बनते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है रावण सच में आ गया है सब कुछ तबाह करने। इस रावण का वध करने का हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है। दादी, नंदिनी दादी। इस अफरा तफरी में वो तो बाहर ही रह गए, उन सब लोगों के बीच में। उन्हें बचाना होगा। मैं तो आकाश रुक। इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है। हो सकता है सारे लोग महामारी की चपेट में आ गए हों और हम चारों ही बचे हों। लेकिन गर्भ, मैं दादी को ऐसे छोड़ नहीं सकता अकेले। मुझे जाना होगा, प्लीज बात समझ। मैं तेरे जज्बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हमें सबको बचाना है ना, तो जज्बातों से नहीं दिमाग से काम लेना होगा यार। थोड़ी हिम्मत रख। पता नहीं इस पूजा में ऐसी विपदा कैसे आ गई। कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं इस महोत्सव को खराब नहीं होने दूंगा। पूजा भी होगी, प्रसाद भी बटेगा और इस रावण का अंत भी होगा। हाँ, हमें लगता है हमें भगवान का प्रसाद सबको बांटना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए वो अपने भक्तों की रक्षा करें। चलिए चलिए। रुको गौरी, प्रसाद बांटने तुम नहीं, मैं जाऊंगा। तुम्हारे पेट में बच्चा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है गौरी। गर्भ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम भोलेनाथ जी के भक्त हैं, हमें कुछ नहीं होगा और हम इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते। और रही बात हमारे बच्चे की,
तो जिस तरह अभिमन्यु ने माँ की कोख में चक्रव्यूह भेदना सीखा, इसी तरह हमारा बच्चा भी दुनिया की हर मुश्किल से लड़ना सीख रहा है। हमें कुछ नहीं होगा। जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, दीदी के साथ हम हैं। आगे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हमारे पास लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द प्रसाद तैयार करना होगा। हाँ, क्योंकि अब इस रावण से लड़ने का हकीकत रास्ता हमें श्री राम ही दिखाएंगे। चलिए। श्री राम, हमें इस महामारी से लड़ने के लिए कोई उपाय बताइए। साहस के साथ साथ हमें आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम राम राम, राम श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.